बच्चों, आज हम आपकी 8वीं कविता देख रहे हैं जिसका नाम है हम चलते सीना तान के। तो देखो, इसमें हम सब देख रहे हैं पाठ्य पुस्तक में। देखो, जन्म मतलब आपके इस कविता के जो कवि है हरिवंश राय बच्चन जी, तो उनका जो जन्म है वह 27 नवंबर 1907 इलाहाबाद मतलब उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ है। और उनकी जो मृत्यु है वह 18 जनवरी 2003 को हुई है। मतलब हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में आप सबने जाना है कि वह एक महान कवि थे। और आप सबको जो आप सिनेमा वगैरह देखते हो तो सिनेमाओं ने आपको बहुत, सिनेमा में आपने बहुत कुछ ऐसे अभिनेताओं को देखा होगा। तो उसमें से एक जो लोकप्रिय अभिनेता है अमिताभ बच्चन, उनके पिताजी का नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन जी। तो उनकी सुंदर सी कविता है जिसका नाम है हम चलते सीना तान के। तो इस कविता में उनकी जो पहली रचनाएं हैं उनका भी नाम दिया गया है, जैसे कि देखो मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं और क्या याद करूं, क्या भूलूं और क्या याद करूं, इस द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण फिर आदि। मतलब ये जो रचनाएं हैं वह आप सबको यहाँ इस पाठ में उनकी रचनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई है। अब बच्चन जी जो है उनका छोटा सा परिचय दिया गया है। उनकी हिंदी कविता उत्तर छायावाद के वे प्रमुख कवि है। प्रस्तुत रचना में उन्होंने क्या बताया है? हम चलते सीना तान के। सीना तान कर मतलब गर्व से। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से उन्होंने हम सबको समता, बंधुता, समता मतलब हमारे देश में रहने वाले जो लोग हैं उनके प्रति, समता मतलब सबके प्रति समानता होनी चाहिए। अलग अलग जाति हो, अलग अलग धर्म हो, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हो, अलग अलग पहराव वाले, वेशभूषा वाले लोग हो, तो उनके प्रति सबके दिलों में समानता होनी चाहिए और बंधुता भी होनी चाहिए। बंधुता मतलब अपने जैसा दूसरों को जानकर चलना। बंधुत्व का जो एक रिश्ता होता है जो विश्व को जोड़ देता है, ऐसा बंधुत्व वाला रिश्ता हम सबको जोड़कर आगे बढ़ना है। श्रम एवं देश प्रेम की भावना के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। श्रम एवं देश प्रेम, श्रम एवं देश प्रेम, इसका अर्थ क्या है? श्रम मतलब कष्ट करना, एवं आणि किंवा आणखी। श्रम मतलब कष्ट करना, कठोर परिश्रम करना, और साथ ही साथ देश प्रेम की भावना। देश प्रेम की भावना के बारे में आप सबने 5वीं और 6ठी कक्षा में बहुत सारे पाठ पढ़े हैं, जैसे कि वीरों को प्रणाम है, राष्ट्रीय त्यौहार है, 5वीं कक्षा में आप सबने पढ़े हैं। मतलब देश के प्रति हम सबका स्वाभिमान जागरूक होना चाहिए, देश के प्रति हम सबका प्रेम, स्नेह यह जागरूक होना चाहिए। ऐसी सारी भावनाएं हरिवंश राय बच्चन जी ने इस कविता में उतारी है, प्रतिपादित की है। और वे हम सबको यह बता रहे हैं कि किस तरह से सब लोगों को समता, बंधुता मतलब प्रेम स्नेह के साथ, बंधुता के साथ, श्रम मतलब कष्ट करते हुए, कठोर परिश्रम करते हुए, कदम से कदम मिलाकर, हाथों में हाथ लेकर हम सबको एक दूसरे की सहायता करते हुए मन में देश प्रेम मतलब देश प्रेम के प्रति, देश के, राष्ट्र के प्रति जो हमारी स्वाभिमान, हमारा जो स्वाभिमान जागरूक होता है अथवा जो प्रेम स्नेह अपनत्व देश के प्रति होता है, उसके बारे में भी यहाँ कवि हम सबको इन पंक्तियों में, इन कड़ियों में बता रहे हैं। देखो, हम कविता की तरफ मुड़ते हैं। प्रस्तुत कविता की पहली कड़ी जो है उसे हम देखने जा रहे हैं। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट, वन मरुस्थल मैदानों से हम आए, फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। चलते सीना तान के मतलब इसका अर्थ क्या है? तो यहाँ आप सबको यह बात बताई गई है कि धर्म अलग है। यहाँ आप सबको यह बात बताई गई है कि अलग अलग धर्म वाले हम सब लोग हैं, जातियाँ अलग अलग हैं। मतलब इस कविता की जो पंक्तियाँ है, पहली कड़ी जो बताई गई है
इसमें हरिवंश राय बच्चन जी हम सबको यह बात बता रहे हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी हम सबको यह बात बता रहे हैं कि अलग अलग धर्म वाले लोग, अलग अलग जाति वाले लोग, अलग अलग वर्ण वाले लोग, अलग जाति मतलब हमारे भारत देश में बहुत सारी जाति वाले लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह के अलग अलग धर्म वाले लोग रहते हैं। वर्ण मतलब जैसे कि अलग अलग वर्ण वाले लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन्हें भी वर्ण कहा जाता है, गोरा, काला, इन्हें भी वर्ण कहा जाता है। अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न है, भाषाएं अलग अलग है, धर्म अलग अलग है, जातियां अलग अलग है, उनकी रहन सहन मतलब रहन सहन करने की उनकी जो पद्धतियां हैं, आहार की पद्धतियां हैं, भोजन की पद्धतियां हैं, रहन सहन मतलब वेशभूषा पहराव डालने की अलग अलग पद्धतियां हैं। ये सारे लोग भिन्न भिन्न अलग अलग होकर भी किस तरह से एक रहते हैं, बंधुता से रहते हैं। और पर्वत, सागर तट, पर्वत मतलब पहाड़, सागर तट मतलब सागर का, समुंदर का किनारा, वन मतलब जंगल, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान जानते हो जहाँ पानी की बहुत बहुत कमी होती है, वाळवंट। मरुस्थल मतलब पानी के बिना, पेड़ों के बिना धरती मरुस्थल बनती जाती है, वाळवंट। मरुस्थल मतलब रेगिस्तान। तो मैदानों से हम आए मतलब कहाँ कहाँ से हमारे धरती वाले लोग, हमारी भारत माता, हमारी भारत भूमि पर जो लोग यहाँ आए हुए हैं, वे सारे लोग किस कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। सागर तट मतलब सागर किनारों से कोई है, मैदानों से कोई है, पहाड़ों से कोई है, वन मतलब जंगलों से कोई है, रेगिस्तान खुले मैदानों की ओर से कोई है। इस प्रकार सारे मतलब अलग अलग प्रांत से, अलग अलग भिन्न भिन्न जातियाँ, वेशभूषा, धर्म इनके अलग अलग है, फिर भी हम सब एक है। हरिवंश राय बच्चन जी इस कड़ी में हम सबको यही बात बताना चाहते हैं कि फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के फौजी वर्दी, फौजी वर्दी का अर्थ क्या है? फौजी मतलब सरहदों पर रखवाली करने वाले जो सैनिक होते हैं, सिपाही होते हैं। आप सबने देखा होगा कि हम यहाँ कितने आराम से सोते हैं घरों में, लेकिन सरहदों पर सीमाओं की रखवाली करने वाले ये जो सैनिक है, वे बार बार हम सबको यही बात हमें सिखाते हैं कि किस तरह से गोलियां झेलकर प्राणों की परवाह न करते हुए, प्राण न्योछावर करते हुए, प्राणों की आहुति मतलब प्राणों का बलिदान देकर किस प्रकार वे शत्रुओं का डटकर मुकाबला करते हैं। साथ ही साथ सीमाओं पर रखवाली करने वाले ये सैनिक अपने घर की बिल्कुल परवाह न करते हुए मतलब क्या है, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके भी परिवार है, लेकिन फिर भी किसी भी बात की परवाह न करते हुए ये फौजी मतलब सीमाओं पर, सरहदों पर रखवाली करने वाले सैनिक जो है वह भारत माता के बेटे बनकर फौजी वर्दी में, वर्दी मतलब पोशाक में, पहराव में, फौजी लोगों की वर्दी कैसी होती है आप सब जानते हो ना, बंदूक होती है उनके कंधों पर और रखवाली करते हैं, वे छाती पर गोली झेलने की तैयारी रखकर वे देश की रखवाली करते हैं। तो सबसे पहले हिंदुस्तान, वतन का नाम क्या है? हिंदुस्तान मतलब भारत देश। तो भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, इस प्रकार गर्व से मतलब सीना तान कर हम अभिमान से आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकन हमको ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकन के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। मतलब यहाँ इस दूसरी कड़ी में वे हमें बता रहे हैं कि जिस मिट्टी मतलब ये जो मिट्टी की खुशबू है, हिंदुस्तान की मिट्टी, भारत माँ की मिट्टी, मातृभूमि की मिट्टी, जिस तरह आप सब देखते हो कि किसान जो होता है वह जब खेतों में काम करता है तो वह काली मिट्टी का तिलक लगाकर उसे मातृभूमि, जन्मभूमि मानकर वहाँ अथक परिश्रम करता है। उसी प्रकार ये जो भारत माँ मतलब हिंदुस्तान की मिट्टी है, जहाँ हम खेले हैं, खाए हैं और एक एक कण उसका जो महत्वपूर्ण है, जो
ममता, ममता हमें सिखाई है। ममता मतलब जिस तरह माँ अपने बेटे को गोद में लेकर सहलाती है, प्यार से स्नेह के साथ उसकी पीठ थपथपाती है, उसी प्रकार ममत्व से और समता से, जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को समता से अपनाती है, ममत्व से अपनाती है, अपनत्व से अपनाती है, उसी प्रकार इस मिट्टी ने मुझे अपनाया है, समता से और ममता से। कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकन के एहसान के, मतलब ये जो मिट्टी का हर एक कण है उसका उपकार, एहसान मतलब उपकार, उसका जो ये उपकार है, एहसान है, वह हम सबको चुकाना है। किस प्रकार चुकाना है? इस मातृभूमि का कर्जा तो हम उतार नहीं सकते, ऋण हम उतार नहीं सकते। मातृभूमि जन्मभूमि की सेवा करते हुए हम सबको फर्ज वह अदा करके मातृभूमि जन्मभूमि की सेवा करना। मतलब क्या करना? तो आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई प्राध्यापक बनेगा, कोई संगीत क्षेत्र में जाएगा, कोई संशोधन क्षेत्र में जाएगा, कोई खेलकूद में जाएगा। तो इस प्रकार हर एक क्षेत्र में आप सबको आगे बढ़कर इस मातृभूमि की एवं देश मतलब देश की मातृभूमि और जन्मभूमि की आप सबको सेवा करनी है। और जिस तरह धरती ने, मिट्टी ने हम सबको ममता से, ममत्व से अपनाया है, समता के साथ अपनाया है, उसी प्रकार उसके प्रति जो हमारे फर्ज है, कर्तव्य है, उनको निभाते हुए हम सबको मिट्टी का कर्ज अदा करके आगे जाना है। तो देखो अगली कड़ी इस प्रकार हम सबको क्या करना है? सीना तान कर आगे चलते चले जाना है। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं और जिसकी रक्षा में पुरखों ने अनगिनत शीश कटा, अगणित, अगणित मतलब असंख्य शीश कटाए। शीश का अर्थ क्या है? शीश का अर्थ है सिर। कटाए हम रखवाले पौरुष वाले उस गौरवमान के, मतलब हम रखवाले किस प्रकार? हिंदुस्तानी लोग, भारतवासी लोग, हम सब इस प्रकार से कहाँ के, किसके रखवाले हैं हम सब? तो ऐसे जो श्रम के नाम पर हम फूल चढ़ाते हैं, श्रम का फूल चढ़ाया हुआ है हमारे देश, जिस प्रकार भगवान के ऊपर फूल चढ़ाए जाते हैं पूजा के समय, तो उस प्रकार यहाँ कवि हम सबको कहते हैं कि देश के लिए, उसके चरणों पर, हिंदुस्तान के चरणों पर, भारत भूमि के चरणों पर यहाँ रहने वाले भारतवासियों ने श्रम के फूल चढ़ाए हुए हैं। श्रम मतलब कठोर परिश्रम, कष्ट करना। किसान जो खेतों में काम करता है, भारतवासी जो एक दूसरे के साथ प्रेम भाव, स्नेह भाव के साथ रहते हुए अपने अपने कुटुंब का उदर निर्वाह करने के लिए ये काम करते हैं। श्रम एवं कष्ट, कष्ट एवं कठोर परिश्रम और कड़ी मेहनत करते हुए, काम करते हुए, काम का ये फूल, काम का ये सुमन, मतलब कठोर परिश्रम का, कष्ट का ये सुमन मतलब फूल, जिस तरह भगवान पर चढ़ाया जाता है, उस प्रकार भारतवासियों ने पूजा के रूप में सदियों से, मतलब बहुत पुराने, बहुत सालों से, भारत का जब निर्माण हुआ है तब से श्रम को महत्व देकर, कड़ी मेहनत को महत्व देकर पूजा के रूप में हमने श्रम के फूल को उस पर, भारत की भूमि पर अर्पण किया हुआ है। और इस प्रकार भारत की भूमि को, मतलब मातृभूमि को, जन्मभूमि को हमने सींचने का प्रयास किया है। जिस तरह किसान अथक परिश्रम करता है, कड़ाके की धूप हो, कड़ाके की ठंड हो, कड़ाके की बरसात हो, किसी भी बात की परवाह न करता हुआ कष्ट करता है, उसी प्रकार हर भारतवासी देश में कष्ट करता हुआ आगे जाता है। और आप सब ने जाना होगा कि 150 वर्षों तक स्वतंत्र संग्राम का इतिहास आप सब ने पढ़ा है, जाना है। 150 सालों तक भारतवासियों को गुलामी, अत्याचार करवाने वाले और करने वाले अंग्रेज़, जो कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर बहुत सारे जुल्म ढाए हैं, तो उन्हें उनसे संघर्ष करके, आंदोलन करके, युद्ध करके, समर का अर्थ क्या है? युद्ध। 150 सालों तक जिन अंग्रेज़ों ने हमारे भारत देश को कब्ज़े में कर लिया था, उनसे कब्ज़े में हमारे देश को हटाकर, मतलब स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए, आज़ादी प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोगों ने, अगणित मतलब असंख्य लोगों ने, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े, जवान, सभी लोगों ने, अगणित
मतलब असंख्य शीश मतलब सिर कटाए हैं, मतलब ऐसे पौरुष वाले, ऐसे साहस वाले, ऐसे हिम्मत वाले लोग मेरे देश में मातृभूमि के लिए हमेशा शहीद होने वाले, त्याग करने वाले, बलिदान करने वाले, प्राणों की आहुति देने वाले बहुत सारे लोग मेरे भारत देश में है, जो कि भारतवासी बनकर समता, बंधुत्व और अपनत्व के साथ कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे के साथ अपनत्व के साथ रहना चाहते हैं और मातृभूमि एवं जन्मभूमि का कर्जा वह उतारना चाहते हैं और कर्तव्य फर्ज वह निभाना चाहते हैं। तो ऐसे पौरुष वाले जो लोग हैं, मतलब साहसी, विक्रमी, शौर्य वाले, वीर बहादुर लोग हैं, तो इनके गौरव सम्मान के लिए हम हमेशा सीना तान कर गर्व से आगे बढ़ेंगे। देखो अब आगे की जो कड़ी है, हम गिर जाएं किंतु गिरने न देंगे देश निशान को। अगली दो कड़ियाँ हैं तो वो देखेंगे। हम गिर जाएं किंतु गिरने न देंगे निशान को। निशान मतलब हमारा ध्वज, तिरंगा। कौन से 3 रंग है उसमें? केसरिया, हरा और बीच में जो सफ़ेद होता है उसमें अशोक चक्र होता है, 24 आरियों वाला, वो सब आप जानते हो। तो हम गिर जाएं मतलब हम नष्ट, भले ही हम नष्ट हो जाए, हमारा बलिदान हम देश के लिए करना चाहते हैं, शहीद होना चाहते हैं, देश पर किसी भी तरह की आँच ना आए, इस प्रकार का वर्तन, इस प्रकार का सब हम देश के प्रति जो भी काम है वह हम करना चाहते हैं। खुद क्यों न गिर जाएं, लेकिन इस तिरंगे ध्वज को, मतलब इस निशान को हम कभी, निशान को, तिरंगे ध्वज को हम कभी भी गिरने नहीं देंगे। हम मिट जाएं किंतु मिटने न देंगे हिंदुस्तान को। मतलब हम खुद मिट जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे, आहुति देकर प्राणों को नौछावर करते हुए हम मिट जाएंगे दारलम। तो यहाँ इस प्रकार मैं यह बात बता रही थी कि हम खुद मिट जाएंगे, नष्ट होंगे, लेकिन मेरी इस धरती को, हिंदुस्तान को कभी, मतलब इस भारत को कभी मिटने का नामो निशान भी न होने देंगे। हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के। अवसर का अर्थ क्या है? मौका, संधि। जहाँ जहाँ मौका मिलेगा, जहाँ जहाँ संधि अवसर मिलेगी, उसके लिए हम बलिदान करने के लिए, प्राणों को नौछावर करने के लिए, खुद का त्याग करने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इस प्रकार हम सब भारत माता के बेटे हैं और सीना तान कर मतलब गर्व से हम आगे बढ़ेंगे। जो वीरत्व, वीरत्व मतलब क्या है? वीरत्व का अर्थ क्या है? वीर, साहसी लोग। विवेक, विवेक मतलब विचार, विवेक का अर्थ क्या है? विचार, समझदारी से सोचना। समर में हम सैनिक दिखलाएंगे। समर का अर्थ क्या है? समर का अर्थ है युद्ध, संघर्ष। जब जब युद्ध होगा, जब जब संघर्ष होगा, तब तक हम वीरों की पहचान वहाँ दिखाएंगे और विवेक मतलब समझदारी से काम लेंगे। उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। उसकी गाथाएं मतलब वो जो लोगों की कुर्बानियाँ आज तक जो लोगों ने दी है, गांव नगर शहर, उसके किताबें पहुँचा कर गाथाएं, जो पुराण ग्रंथ होते हैं उसी प्रकार गाथाएं होती है। तो ऐसी गाथाएं, लोगों की इस शौर्य की गाथाएं हम सब गांव नगर, नगर मतलब शहर, गांव गांव पहुंचाएंगे। अनगिन कंठों से गूंजेंगे बोल हमारे गान के। मतलब अनगिन मतलब असंख्य लोगों के कंठों से, मतलब स्वर से गूंजेंगे, बोली से गूंजेंगे। गूंजेंगे मतलब लोग गाएंगे स्वर में, मीठे स्वर में गाएंगे, और कंठों में मतलब ध्वनि, अलग अलग स्वर में, आवाज़ में इन लोगों की गाथा वे गाने के रूप में गाएंगे। और इस प्रकार भारत माता के जो हम बेटे हैं वह सीना तान कर गर्व से, अभिमान से आगे बढ़ेंगे, कड़ी मेहनत करते हुए एक दूसरे के साथ समता, बंधुत्व, अपनत्व के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और इस प्रकार हम कभी भी धर्म जाति पाति का भेदभाव न रखते हुए कदम से कदम मिलाकर अपनत्व के साथ देश का स्वाभिमान जागरूक रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके।